सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टिक सांख्यिकी डॉक्टर मनोहरे की किताब से, गणित की कक्षा 10 की किताब से अध्याय 14 प्रश्नावली 14 का प्रश्न 7वां हल करने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से स्टडी करते हैं, सीबीएसई बोर्ड अथवा यूपी बोर्ड से, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में ज़रूर दिए गए हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है हम आपको यहाँ पर लिख के बता देंगे कि यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज में है। थ्री था उसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है, तो इसको भी आप उसी प्रकार से लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 3 कॉलम बना लीजिए या 4 कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 कॉलम ही बनाऊंगा, आप चाहें तो 4 कॉलम बना सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे पहले वाले में वर्ग अंतराल, और दूसरे में बारंबारता, तीसरे में लिखेंगे XI और चौथे में लिखेंगे FI। ठीक है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वाले क्वेश्चन में कहाँ गया, ओके ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। देखिए दो तो हमने इस वाले में और इस वाले में दोनों में तो हमने क्वेश्चन उतारा हुआ है, और 2 कॉलम हमने अलग से बनाए हैं, एक XI का और दूसरा XI FI का। तो आप चाहें तो इस प्रकार से 4 कॉलम बना लीजिए या आप 3 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, एक आप XI का बनाइए, एक FI का, और दूसरा XI FI का बना लीजिए। तो हम 3 कॉलम ही बनाएंगे। हमने इस क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है कि 4 कॉलम बना के कैसे किया जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन को लॉन्ग करने का तरीका है। ठीक है, अगर आप 4 कॉलम बनाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो आप इस प्रकार से 4 कॉलम बना के करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या जैसे आप लगा पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ठीक, हमने यहाँ पे 3 कॉलम ही लिया है। पहले वाले को हम मानेंगे XI, दूसरे वाले को मानेंगे FI और तीसरे वाले को मानेंगे XI FI। XI कैसे निकालेंगे, तो XI बेसिकली 2 तरह से निकाला जाता था। XI बेसिकली आप इसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखें तो L1 और L2 का मान दिया गया है। L1 का मान कितना है, L1 बराबर 10, और L2 का मान कितना है, तो L2 का मान यहाँ पे 19 है। तो जब भी आप XI निकालते हैं तो वो होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 का मान है 10 और L2 का मान है 19, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 10 10 20 9 29। ठीक है, बटा 2, और इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, तो ये आएगा 14.5। उसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे XI। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, और L1 का मान है 20, L2 का मान है 29 बटा 2। तो 20 20 40 9 49 बटा 2, इसको काटेंगे 2 से तो ये होगा 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। ठीक, तो इस प्रकार से हम सभी का निकाल देंगे XI। और तीसरे वाले का निकालना चाहें तो तीसरे वाले का भी निकाल सकते हैं उसी तरह से। कितना है, 30 है प्लस 39 है, 30 और 39, तो बटा 2 करेंगे तो 30 30 60 और 9 69, तो ये होगा 2 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। तो सेम इसी तरह से हम सभी का XI निकाल देंगे। ठीक, सभी का XI निकाल देते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम सभी का XI निकाल के इस कॉलम में नोट कर ले रहे हैं। ओके, कलर चेंज कर लेंगे इसका एक बार। ओके, तो कलर हमने चेंज कर लिया है, और पहले वाले कॉलम में हम पहले वाले से XI निकालेंगे। तो ये 10 और 19 को जोड़ के हम इसमें किए थे तो कितना आ रहा था, 14.5, तो इसको लिख देंगे 14.5। उसी तरह से जब हमने दूसरा निकाला तो उसके लिए आ रहा था 24.5, तो 24.5। थर्ड वाले का हमने जब निकाला तो ये आया 34.5, 34.5। अब इस प्रकार से आप देखें तो 10 से 19 हो रहा है, 20 से 29 हो रहा है, 30 से 39 हो रहा है, तो सब में 9 9 का डिफरेंस हो रहा है। देखें सब में 9 9 का डिफरेंस हो रहा है, तो मतलब सेम डिफरेंस हो रहा है। तो जब भी सेम डिफरेंस हो तो आप 2 का ही निकालेंगे, या आप चाहें तो सबका भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखें डिफरेंस सभी में सेम है, तो हमने 2 का निकाल लिया है, एक इसका और एक इसका, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे कि कितना ये बढ़ रहा है। तो देखिए 14 से ये 24 हो रहा है, तो 14 से 24 हो जा रहा है, तो 24 में से हम माइनस कर ले रहे हैं 14 को, ठीक है। तो ये होगा 0 और ये होगा 1, मतलब 10 का इसमें डिफरेंस होता जा रहा है। और ये 0.5 है तो 0.5 भी बढ़ता जा रहा है, तो 10.5 सभी में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब 10-10 का डिफरेंस हो जा रहा है, 10.5 का नहीं हो रहा है, 10-10 का। तो 34.5 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो 3 1 4, ये होगा 44.5। उसी प्रकार से इसमें जब जोड़ेंगे 10 तो 40 10 50, तो ये होगा 54.5, और इसमें जोड़ेंगे तो 50 और 1 60 दशमलव, सॉरी यहाँ पे 64.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 74.5, ये होगा आपका 74.5, और ये होगा आपका 84.5, ठीक। कैसे किए हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिएगा। आपको इसको जोड़ना है 10 और 19 को, ये आ रहा है 29, और इसका आधा करेंगे तो 14.5। उसके बाद दूसरा को जोड़ेंगे 20 और 29, तो ये आ रहा है 49, और इसका आधा करेंगे तो ये आ रहा है 24.5। इसके बाद 14.5 और 24.5, इन दोनों में का अंतर फाइंड कर लेंगे। तो 24.5 में से 14.5 को माइनस करेंगे तो अंतर आ रहा है 10 का, ठीक। इसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे कि ये सेम डिफरेंस हो रहा है कि नहीं है। तो देखिए 10 से 19 हुआ, 9 को बढ़ गया, 20 से 29 हुआ, इसमें भी 9 को बढ़ा है, 30 से 39 हुआ, ये भी 9 को, मतलब सभी में जब डिफरेंस सेम हो रहा है, इसका मतलब कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वही आप अगले वाले में जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए पहले हम निकाले थे 14.5, दूसरा हमने निकाला 24.5, और इसका डिफरेंस हमने जब निकाला तो वो आया 10, और उसी को हम 24.5 में 10 जोड़ दिए, फिर 34.5 में 10 जोड़ देंगे, फिर 44.5 में 10 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से जोड़ जोड़ करके xi निकाल देंगे। और जो बारंबारता है उसको तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, ये 4 है, ये 10 है, ये 22 है, ये 26 है, और ये 16 है, ये 12 है, और ये 6 है, और ये 4 है, ठीक। इसके बाद xi fi निकालेंगे। तो xi fi कैसे निकालेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14.5 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 58, ठीक है। और उसी प्रकार से 24.5 का 10 से करेंगे तो ये होगा 245, 245। 34.5 का 22 से करेंगे तो ये होगा 759, 759। 44.5 का 26 से करेंगे तो ये होगा 1157, 1157। 54.5 का 16 से करेंगे तो ये होगा 872। 64.5 का 12 से करेंगे तो ये होगा 774, 774। 74.5 का 6 से करेंगे तो ये होगा 447, 447। उसी प्रकार से 84.5 का 4 से करेंगे तो ये होगा 338, 338। ओके, तो ये तो आपने बेसिक चीज़ें थी, ये आपने कर ली। उसके बाद से अब आपको फार्मूला पे इन सभी चीज़ों को रख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकाल लेंगे xi fi। तो इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा xi fi, और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 4650, 4650। ओके, उसी प्रकार से हम fi को निकाल देंगे। तो जब fi को निकालेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा fi, और इसको जोड़ने पे जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, तो इसको जोड़ने पे 100 आ रहेगा, तो इसको लिख देंगे 100। इसके बाद अब आपको फार्मूले का प्रयोग करके इन वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेना है। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, माध्य का x पे बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi डिवाइड बाई सिग्मा fi। वो इसी पे हम सभी मान को रख देंगे। तो सिग्मा xi fi की वैल्यू हमारी आई है 4650, सिग्मा fi की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये आया है 100। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे और इसको हम लिख सकते हैं 46.5, और यही होगा हमारा x पे बार की वैल्यू, और यही होगा आपका आंसर।
ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मेंशन करें। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।